बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। द मार्क प्राइस ऑफ बुक इज़ ₹480। द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट of 10% and still gain 8%. Find the price at which the shopkeeper purchased it. इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है जी कि मार्क प्राइस जो है एक बुक की वो है ₹480 और उसके ऊपर शॉपकीपर दुकानदार ऑफ़र कर रहा है 10% डिस्काउंट। बुक की जो प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो 480 है और उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है 10%। एंड स्टिल, और अभी भी 10% डिस्काउंट देने के बाद गेंस 8%। 10% डिस्काउंट ऑफ़र करने के बाद भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 8% प्रॉफिट। उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% प्रॉफिट उसके ऊपर है। तो फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज्ड इट। तो आपने वो प्राइस पता करनी है जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने ये बुक ख़रीदी है। यानी हमने फाइंड क्या करना है, हमने सीपी फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। एक बुक है, उसकी मार्क प्राइस 480 रुपीज़ है और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उस बुक के ऊपर जो प्रॉफिट है वो है 8%। तो हमने बताना है कि जो बुक सेलर है उसने कितने की उसकी कास्ट प्राइस कितनी है इस बुक के ऊपर। तो इसका सलूशन देखते हैं। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक उसकी मार्क प्राइस है, दूसरा डिस्काउंट है। और दूसरी कंडीशन, जब हम कंडीशन 1 को सॉल्व कर लेंगे तो कंडीशन 2 हमारे सामने आ जाएगी। अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। मैं दोनों मेथड आपको करा रहा हूँ, जो आपको इजी लगे, जो आपको बेहतर समझ आए आप वो कर सकते हो। चलें, फर्स्ट कंडीशन इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फर्स्ट मेथड एमपी यानी मार्क प्राइस ₹480, डिस्काउंट परसेंटेज 10% है, सेल प्राइस यानी कि एसपी हमने फाइंड करनी है। तो लेट फ़र्ज़ करते हैं हम, सपोज़ करते हैं हम कि मार्क प्राइस एमपी इज़ इक्वल टू ₹100। जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है और 100 रुपीज़ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 10% है। अब 10% डिस्काउंट किस पे है जी? 10% डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट आपका हो गया 10% ऑफ मार्क प्राइस। तो 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गए। तो डिस्काउंट आपके पास ₹10 डिस्काउंट। ये हमने पता कर लिया कि 10% जो डिस्काउंट वो दे रहा है, वो जो हमने लेट किया, जो सपोज किया हुआ हमने उसकी कि मार्क प्राइस उसकी ₹100 है, तो उसके ऊपर 10 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया है। अब हमारे पास चूँकि एसपी हमने फाइंड करनी है तो डिस्काउंट हमारे पास है, मार्क प्राइस हमारे पास है, तो फार्मूला पुट करके हम सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? एसपी इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास 100 है, डिस्काउंट 10 है। 100 में से 10 माइनस किए तो इसकी सेल्स प्राइस यानी एसपी आ गई है हमारे पास कितनी? 90 रुपीज़। अब नाउ इफ़ मार्क प्राइस इज़ ₹100 देन एसपी इज़ इक्वल टू ₹90। अगर मार्क प्राइस 100 है जो हमने सपोज की हुई है, तो एसपी जो हमारी फाइंड हुई है वो कितनी है? ₹90 है।
तो इफ़ मार्क प्राइस इज़ ₹1 देन SP ये आ जाएगी 90/100। और इफ़ मार्क प्राइस इज़ 480 जो हमें गिवन है, जो हमें दी गई है, मार्क प्राइस 480 है, देन SP हमारी हो जाएगी 90/100 मल्टीप्लाई बाय 480। अब 100 का एक ज़ीरो 480 के ज़ीरो से कैंसिल हो गया और दूसरा ज़ीरो 90 के ज़ीरो से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय 48। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी सेल प्राइस कितनी आ गई, 432 रुपीज़। 432 रुपीज़ हमारे पास मार्क प्राइस आ गई है। अब इसका मैं आपको मेथड 2 कराता हूँ, जो दूसरा मेथड है। मार्क प्राइस 480 है, डिस्काउंट 10% है, SP हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है। तो बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा आप लगाओगे, SP = मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। फार्मूला याद आया आपको? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास मार्क प्राइस भी है, हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज भी है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ मार्क प्राइस की और डिस्काउंट परसेंटेज की पुट करके हम सेल प्राइस SP फाइंड कर सकते हैं। चलें पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़। SP = मार्क प्राइस 480 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। ये फार्मूला है, ये 100 फार्मूला का 100 है और ये 100 भी फार्मूला का 100 है। तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मार्क प्राइस पुट की और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू पुट की। तो SP हमारे पास क्या आ गई, 480 मल्टीप्लाई बाय वही 100 में से 10 गए तो 90/100। उसी तरह आगे वो ज़ीरो ज़ीरोस कैंसिल हो गए, तो SP हमारे पास आ गई 432। ये दूसरा मेथड है। आपको जो मेथड सूट करे, जो आपको बेहतर समझ आए, आप वो मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक कंडीशन हमारी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन भी दो मेथड से होगी। फर्स्ट मेथड इसका, अब हमारे पास सेल प्राइस आ गई, हमने फाइंड कर लिया। सेल प्राइस हमारे पास आ गया 432, तो प्रॉफिट परसेंटेज 8% है। CP हमने फाइंड करनी है। लेट CP = ₹100, प्रॉफिट 8%। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया है, प्रॉफिट हमारा 8% किसके है, CP के ऊपर है। CP पे हमारा 8% प्रॉफिट है। तो 8% ऑफ CP, 8%, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। प्रॉफिट हमारे पास आ गया ₹8। प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अब SP फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप SP = CP प्लस प्रॉफिट, जो फार्मूला आपके पास है। तो CP 100, प्रॉफिट 8, तो SP आपके पास आ गई 108। 108 हमारे पास इसकी SP आ गई। अब इफ़ SP is ₹108 देन CP = ₹100, जो हमने लेट की हुई है, जो हमने सपोज की हुई है। और इफ़ SP is ₹1 देन CP = 100/108। If SP is ₹432 then CP is equal to 100/108 मल्टीप्लाई बाय 432। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 432 और बाय 108, तो ये आपके पास 100 को जब 432 से मल्टीप्लाई किया तो 43,200 डिवाइडेड बाय 8। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो CP आपके पास आ गई है ₹400। ये 400 हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था। लेकिन इसका सेकंड मेथड वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हमारे पास SP है ₹432 और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 8%। अब आप देखें कि हमारे पास CP हमने फाइंड करनी है, SP हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है। तो पिछली एक्सरसाइज का फार्मूला यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला CP = SP मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये फार्मूला है,
याद होगा आपको। तो सी पी इज इक्वल टू एस पी हमारे पास 432 है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 8 है, ये हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू। तो जब 432 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 43,200 आ गया, और 100 और 8 को ऐड किया तो 108। तो वही जब 43,200 को 108 से डिवाइड किया तो सी पी हमारे पास 400 आ गई। ये आंसर है। जो मेथड आपको सूट करे, जो मेथड आपको बेहतर लगे, जो आपको इजी लगे, उस मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।